नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। 20 साल से भी कम उम्र में शहीद आजम भगत सिंह आजादी की जंग में शामिल हो गए और 24 साल की उम्र में शहीद हो गए। कैप्टन सौरभ कालिया 22 साल की उम्र में शहीद हो गए। शहीद विक्रम बत्रा 24 साल की उम्र में कारगिल में शहीद हो गए, देश का मान बढ़ाते हुए। 17 साल की उम्र में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने भारत के लिए पहला शतक लगा दिया था और आज यह कहा जा रहा है कि दिशा रवि सिर्फ 21 साल की है। पूरी की पूरी गांधी फैमिली और कांग्रेस ब्रिगेड बार बार यह कह रही है कि मात्र 21 साल की लड़की की जांच क्यों हो रही है। जरा सोचिए, किसानों के नाम पर देश में आग लगाने का प्रयास हुआ, कोशिश हुई, दिल्ली में हिंसा हो गई और कुछ लोगों पर हिंसा की साजिश का आरोप है। और जब दिल्ली पुलिस जांच कर रही है तो एक अहम आरोपी की उम्र गिनवाई जा रही है और तो और इसका खुलेआम समर्थन किया जा रहा है। और तो और खालिस्तान में धालीवाल इसका समर्थन कर रहा है, पीएफआई के जनरल सेक्रेटरी अनीस अहमद इसका समर्थन कर रहे हैं और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी भी दिशा रवि के समर्थन में साथ खड़ी हो गई है। और हमारे देश के नेताओं ने तूफान खड़ा कर दिया है कि इस लड़की पर आरोप बेहद गंभीर है। कहा जा रहा है कि दिल्ली में हिंसा भड़काने के लिए हुए टूल किट को इसी ने एडिट किया, ग्रेटा के साथ उसे शेयर किया। तो क्या सिर्फ इस लड़की की उम्र के चलते जांच बंद कर दी जाए? क्या विपक्ष यही चाहता है? आखिर बोलने की आजादी के नाम पर कितनी सियासत होगी? और कहा जाता है कि इस देश में बोलने की आजादी नहीं है। यहां प्रधानमंत्री को खुले मन से अब शब्द कहे जाते हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती है। आखिर और कितनी आजादी चाहिए? आज इस मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। लब आजाद, सियासत आबाद। उम्र भले 21 साल हो, लेकिन जिस आरोप में दिशा रवि को गिरफ्तार किया गया है वो कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि किसानों के समर्थन में बनी विवादित टूल किट, या यूं कहें कि हिंसा के प्लान वाली किट, दिशा रवि ने सोशल मीडिया पर शेयर की। उसे ज्यादा भड़काऊ बनाने के लिए एडिट भी किया। कोर्ट ने दिशा को 5 दिन के रिमांड में भेज दिया और इसके बाद सियासत शुरू हो गई। कोई बोलने की आजादी का मुद्दा ले आया, किसी ने कहा कि सरकार 21 साल की लड़की से डर गई। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, बोल की लब आजाद है तेरे, बोल की सच जिंदा है अब तक, वो डरे हैं देश नहीं। प्रियंका वाड्रा ने ट्वीट किया, डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्थी लड़की से। मेरी खुद की बेटी है और मुझे ऐसे लगा कि ये 21 साल की जो छोटी जो लेडीज़ हैं, मेरे को ऐसे लगा कि ये जो लड़की है जिसने देखा कि किसानों के साथ गलत हो रहा है। I don't think that a tweet by a girl of 21 or 22 can destabilize India. सरकार के खिलाफ बोलना देश के खिलाफ बोलना नहीं है। 56 इंच की छाती वाली सरकार एक, और हमारे देश की प्रभुता और अखंडता इतनी कमजोर है कि किसी भी चीज से हिल जाएगी। और जरा ये देखिए कि समर्थन में कौन कौन आगे आया। पीएफआई के जनरल सेक्रेटरी अनीस अहमद, खालिस्तानी मो धालीवाल, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई, ये सब दिशा रवि के साथ खड़े हो गए। लेकिन इसी बीच दिशा रवि और ग्रेटा थनबर्ग का सनसनीखेज चैट सामने आया है, जिसमें दिशा ग्रेटा से कह रही हैं, हमें कुछ समय तक चुप रहना चाहिए। मैं वकीलों से बात करूंगी, सॉरी, लेकिन उसमें हमारा नाम है, हमारे खिलाफ यूएपीए लगना पक्का है। अगर देश विरोधियों के मन में जो देश विरोध का बीज है उसका समूल नाश नहीं करेंगे तो ये छूत की बीमारी होती है, इसकी और फैलने का डर होता है। टूल किट मामले में एक और आरोपी की तलाश तेज हो गई है। निकिता जेकब नाम की इस आरोपी के खिलाफ
गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। खालिस्तानी संगठन से जुड़े पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के मो धालीवाल ने निकिता जेकब से संपर्क किया था। 26 जनवरी से पहले एक जूम मीटिंग भी की गई, जिसमें मो धालीवाल, निकिता और दिशा शामिल हुए। उधर किसान के नाम पर लगातार सक्रिय दिख रही कांग्रेस की भारी फजीहत हो गई है। कांग्रेस नेता विद्या रानी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कह रही हैं कि किसानों को चाहे पैसे दो या शराब बांटो, लेकिन आंदोलन चलना चाहिए। इस बार जब हम हारे हैं तो हमारा अस्तित्व खत्म ही हो चुका था, लेकिन ये आंदोलन हमें जो मिला है ना, ये 26 तारीख को खत्म हो चुका था, लेकिन किसी न किसी तरह, क्योंकि किसान के इरादे मजबूत थे, ये दोबारा से खड़ा हुआ कि इसको हमने चलाना है। तो ये मैं तो यही कहूँगी कि हर साथी की जितनी भी हिम्मत है, चाहे वो पैसे रुपए से दान कर सकता है, सब्जियों से दान कर सकता है, घी का दान कर सकता है, जैसे शराब का भी कर सकते हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है, देश के खिलाफ इतने बड़े षड्यंत्र की जांच भी ना हो, बोलने की आजादी के नाम पर इसे रफा दफा कर दिया जाए। आज इसी पर होगी देश की। आज विश्लेषण से पहले मैंने बहुत कुछ सोचा, बहुत देर सोचा, और बहुत देर सोचने के बाद आज निर्णय लिया कि आज मैं तमाम युवाओं के लिए 21 साल की उम्र का विश्लेषण करूंगा। सियासी विश्लेषण मैं रोज करता हूं, लेकिन आज मैं 21 साल की उम्र का विश्लेषण करूंगा। मैं चाहता हूं कि देश का युवा, यूथ ऑफ इंडिया इस विश्लेषण को जरूर सुने। और अगर आपके परिवार में बच्चे हैं जो 20-21 साल के, 18 साल से ऊपर हैं, उसको ये विश्लेषण जरूर सुनवाइएगा। मेरा अनुरोध है, रिकॉर्डिंग बटन अपने टीवी में, अपने डिश टीवी में, टाटा स्काई में, जियो में ऑन जरूर कर लीजिए, या फिर फोन का रिकॉर्डिंग बटन ऑन कर दीजिए, क्योंकि यह विश्लेषण वाकई आज आपके लिए महत्वपूर्ण है। और आप अगर इसको ट्वीट करेंगे, आप इसको अगर साझा करेंगे, तो इससे जागरूकता फैलेगी। आइए 21 साल की उम्र का विश्लेषण सुनिए। 20 साल की उम्र में भगत सिंह आजादी की जंग में शामिल हुए, 24 साल की उम्र में शहीद हो गए। भगत सिंह की भी 21 साल की उम्र गई थी। 19 साल की उम्र में चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजी शासन को झकझोर दिया और 24 की उम्र में शहीद हो गए। अब मैं बहुत रीसेंट का एग्जाम्पल बताता हूं जो मुझे प्रेरणा देता। कैप्टन सौरभ कालिया, उनको टॉर्चर करके उन्हें मारा गया कारगिल युद्ध के दौरान। 22 साल की उम्र में कारगिल युद्ध के दौरान वो शहीद हो गए। और कैप्टन सौरभ कालिया मेरे लिए प्रेरणादायक है। मैं सलाम करता हूं कैप्टन सौरभ कालिया को। अगला कैप्टन विक्रम बत्रा, 22 साल की उम्र में सेना में शामिल हुए, 24 साल की उम्र में कारगिल में शहीद हो गए। 21 साल की उम्र में अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे। 13 साल की उम्र में स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने अपना पहला गाना रिकॉर्ड किया था। 17 साल की उम्र में जिस सचिन तेंदुलकर के ऊपर सवाल खड़े जा रहे हैं ना, उसने भारत के लिए शतक जड़ दिया था। उसके बाद दिशा रवि की उम्र भी 21 साल है। तो क्या इनकी जांच बंद कर दी जाए? ये बताएं मुझे जो लोग कह रहे हैं 21 साल की निहत्ती लड़की से डर गए। हाँ, ये निहत्ती लड़की होगी, लेकिन ये वो तमाम लोग हैं, एक विवेक अग्निहोत्री की किताब है, जरूर पढ़िएगा, अर्बन नक्सल्स। ये वो लोग हैं जो तलवार नहीं उठाते, भाले नहीं उठाते, बंदूक नहीं उठाते, लेकिन अपना काम चुपचाप व्हाइट कॉलर के साथ करते हैं, यानी देश को डिस्टेबलाइज करने का। और शायद यही बात सामने आई है, इसलिए पाकिस्तान के इमरान खान इनके पक्ष में आज खड़े हैं, पीएफआई इनके पक्ष में आज खड़ी हो गई है। लेकिन मुझे अफसोस है कि देश की सियासी पार्टियां, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, उनको इसके पक्ष में खड़ा होना पड़ता। कल तक जो कह रहे थे कि जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, जब जांच हो रही है तो ये लोग कह रहे हैं कि ये जांच क्यों हो रही है। और तो और ये लोग लीगल टीम प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी है, मेरे साथ शुभराष्ट्रा जुड़ रही हैं, जानी मानी लेखिका हैं, मेरे साथ सुमैया राणा जी हैं इस चर्चा में, उनका भी अभिनंदन है। थोड़ी परेशान लग रही है मुझे, ज्वाइन कर गई है मेरे साथ रोहन गुप्ता जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनके आईटी सेल के हेड है, उनका भी अभिनंदन है। शुभराष्ट्रा, मैं इस चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं, तस्लीम रहमानी भी मुझे ज्वाइन करेंगे। शुभराष्ट्रा, 21 साल की दिशा रवि भारत के लोकतंत्र को नहीं हिला सकती, भारत की संप्रभुता को नहीं हिला सकती। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात आज सुबह से मैं बाइट्स में
सुन रहा हूं कि कहा जा रहा है कि कैसे एक छोटी सी लड़की देश के सिस्टम को झकझोर रही है। डर गए हैं नरेंद्र मोदी की सरकार, यह सरकार डरी हुई है, इसलिए गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि 21 साल की लड़की की परिभाषा दिशा रवि है, शी इज आइडल फॉर द नेशन, और कन्हैया कुमार जो 29 साल की उम्र में भी पढ़ाई कर रहा था वो भी आइडल फॉर द नेशन है? मैं दर्शकों का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं 2015 में जब दलित एक्टिविज्म के नाम पर रोहित वेमुला की लाश पर राजनीति की गई। उस समय आपको ध्यान होगा जब तब एचआरडी मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी जब संसद को संबोधित कर रही थी और उन्होंने अपने संबोधन के दौरान जेएनयू के बच्चे कहा था, और उसके बाद पूरे देश में ये जो तथाकथित लिबरल जमात है उसने एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि देश की जो सरकार है वो जेएनयू में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को बच्चा मान रही है। हाउ डेयर यू इन्फेंटलाइज द स्टूडेंट्स इन जेएनयू करके एक पूरा नैरेटिव सेट किया गया। जी। आज मैं उन्हीं से पूछना चाहती हूँ, दिशा रवि 21 साल की लड़की है, मन मर्जी से शादी करने लायक है लीगली, मन मर्जी से अपनी सरकार चुनने लायक है, इतनी परेशानी क्यों है कि पूरी लिबरल जमात को उतरना पड़ रहा है उसके संरक्षण के लिए? पहली बात आमिश जी, एक पॉइंट मैं ये कहना जरूर चाहती हूं कि दिशा रवि के अगेंस्ट क्या क्या चार्जेस हैं ये आपको, हमें या देश के किसी भी नागरिक को केवल दिल्ली पुलिस के प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ चार्जेस लगाए हैं उसके बारे में हमें पता है। जो प्रपत्र है वो पब्लिक डोमेन में अभी नहीं है। अगर प्रपत्र पब्लिक डोमेन में नहीं है तो ये तथाकथित लिबरल जमात किस क्लॉज को कोट करके तमाम तरीके की भ्रांतियां फैला रही है? मैं लगातार 5 बजे से डिबेट्स डिस्कशंस में हूं टेलीविजन चैनल पे आमिश जी, और लगातार 2-3 बातें कही जा रही हैं कि ये सरकार फांसीवादी है। मुझे बताए कोई कि क्या दिल्ली पुलिस ने जो भी एक्शन लिया है उस एक्शन में फांसीवाद का जिक्र कहीं है? क्या कहीं भी ये कहा गया कि दिशा रवि अपने देश की सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकती? ठीक है, मैं बहुत स्पष्ट करना चाहती हूं, आप डिसेंट कीजिए, आपको जितना विरोध करना है वो कीजिए, लेकिन अगर आपका विरोध हमारे देश की संप्रभुता को नाश करने चलेगा तो फिर आप पे एक्शन लिए जाएंगे। सेडिशन का चार्ज से अगर आपको दिक्कत है, कांग्रेस पार्टी के जितने भी सांसद हैं, विपक्षी पार्टी के जितने भी सांसद हैं, खुला मंच है संसद, बिल लेकर के जाएं, सेडिशन लॉ को खत्म करवाएं। लेकिन सेडिशन लॉ जब तक है तब तक जिस तरीके से व्याख्या उसकी की जा रही है उसकी की जाएगी। ठीक है जी। रोहन गुप्ता जी, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई, इमरान खान की पार्टी ने समर्थन करा है कि आखिरकार दिशा रवि को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था। पीएफआई ने भी समर्थन करा है। कांग्रेस तो सेंटर टू राइट पार्टी है, यानी एक सेंटर आइडियोलॉजी को मारने वाली, ना वो राइट की ना वो लेफ्ट की, वो हार्डकोर लेफ्ट आइडियोलॉजी के साथ कहां खड़ी हो गई? कल तक आप कह रहे थे जिन्होंने हिंसा करी उनकी जांच होनी चाहिए, ग्रेटा थर्नबर्ग से हमारा क्या लेना देना है। आज ग्रेटा थर्नबर्ग की टूल किट जिसने बनाई, ट्वीट जिसने करवाई, डिलीट जिसने कराई, उसको पुलिस ने अपने शिकंजे में लिया है। तो पाकिस्तान परेशान हो तो हो, पीएफआई परेशान हो तो हो, आपकी परेशानी की वजह क्या है? आप लबों को आजाद और कितना करना चाहते हैं? पहले अमीश भी आपका सवाल खत्म हो गया तो मेरा जवाब देना चाहूंगा। आपसे विनती है कि मुझे पूरा समय दिया जाए जवाब देने का, बीच में आप ना बोले, ठीक है? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो देश के खिलाफ होगा हम लोग को सबको मिलकर उसका विरोध करना है और लगना ही चाहिए। हमारा जो लॉ है वो काम करना चाहिए। अभी बताया एक प्रवक्ता ने कि सेडिशन की बात की, आज ये हो गया कि सेडिशन देश के खिलाफ नहीं लगता है, सेडिशन भाजपा के खिलाफ बोलने वालों को लगता है। अगर सरकार की नीयत में खोट नहीं होती तो कपिल मिश्रा की बात हो या अनुराग ठाकुर हो, और सबके सामने है उनकी टीवी बाइट्स क्या है, दिल्ली में उन्होंने क्या बोला था, आज उनके ऊपर भी केस होता और कार्रवाई होती तो देश की जनता को भरोसा होता। दीप सिद्धू की अभी हम बात कर रहे हैं, 26 जनवरी की आपकी काफी मैंने डिबेट्स में हिस्सा लिया, आज उसके ऊपर जो इतने दिन के बाद उसको गिरफ्तार किया, सबने पूरे देश ने देखा कि किस प्रकार से किया, उसके ऊपर ठीक से एक्शन होता। बात यहां पे नियत की है अमीश भाई, बात यहां पे पाकिस्तान की जो आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान एक गद्दार मुल्क है। पाकिस्तान को जितने मौके इस सरकार ने दिए हैं देश की छवि खराब करने के, किसी ने नहीं दिए। आज इमरान खान की कभी हिम्मत हुई है कि हमारे आंतरिक मामलों पे बोले? तो यहां पे कांग्रेस के साथ या उसके साथ की बात नहीं है, यहां पे इस सरकार की नीयत में खोट है कि जो भी इनके खिलाफ बोलेगा उसको सेडिशन का मुकदमा लगा देंगे। कोई भी आदमी हो, सेडिशन का जो केस है वो देश के खिलाफ बोलने पे होना चाहिए, भाजपा की सरकार के खिलाफ पे बोलने के नहीं, क्योंकि देश और भाजपा एक नहीं है। हर आदमी को विरोध है, भाजपा की सरकार का विरोध करने का, किसानों के साथ खड़ा रहना देश का विरोध नहीं है। आपको समझना होगा ये चीज। और आपने बोला कि आपके बीच में कोई ना बोले, और
वाकई कोई नहीं बोला। अगला सवाल भी मेरा आप ही से है, करीब करीब 1 मिनट 30 सेकंड हो गए आपको बोलते हुए। मैं आपसे एक बड़ा सरल सवाल पूछ रहा हूं। दिशा रवि ने ग्रेटा थर्नबर्ग की टूल किट को ट्वीट करके, एडिट करके और 26 जनवरी की हिंसा की जो साजिश रची, आपको लगता है वो दंडनीय अपराध है या नहीं है? आपको लगता है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बताइए आप। देखिए अमीश भाई, मैंने मेरी बात की शुरुआत क्लियर की कि जो चीज दंडनीय उसके ऊपर केस होना चाहिए, उसमें कोई बात नहीं। बट मुद्दा यहां पे क्या है, जो दिल्ली पुलिस का बयान देखेंगे, उन्होंने कहा कि 2 सेंटेंस उस टूल किट में एडिट करने के लिए ये केस किया गया, तो देश के सामने लेके आए कि कौन से 2 सेंटेंस है। और मेरा मुद्दा सिर्फ इतना है कि अगर ये दंडनीय अपराध है, जो अगर ट्वीट को एडिट करना, तो मुझे बताइए कपिल मिश्रा की बात हो या अनुराग ठाकुर की बात हो या दीप सिद्धू, क्या ये दंडनीय अपराध नहीं है? तो क्या भाजपा के साथ जो लोग रहेंगे उनको कुछ भी बोले? आज बताइए। दूसरा एक आखिरी चीज मैं एक पत्रकार के नाम से कहूंगा जो अर्नब गोस्वामी की बात कर रहे हैं। मुझे लगता नहीं वो विषय ऑडियो डाउन करिए, ये विषय नहीं है मेरी बहस का ये विषय नहीं है। मुझे लगता है कि हम उन बातों पे बात करें जो इस डिबेट के साथ रिलेटेड है। जो रिलेटेड नहीं है उसके ऊपर आप बात करेंगे तो मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। माफी के साथ मैं कहता हूं। मैं सुधांशु त्रिवेदी के पास आता हूं। मुझे लगता है कि सुधांशु त्रिवेदी, जिस तरह से रोहन गुप्ता जी कह रहे हैं, उनको लग रहा है कि जो भाजपा के खिलाफ बोलता है उसके खिलाफ तो सेडिशन का कानून अप्लाई हो जाता है, बाकियों पे नहीं होता। और 21 साल की उम्र की बड़ा जिक्र हो रहा है, 21 साल का जिक्र हो रहा है और कहा जा रहा है कि देखिए 21 साल की लड़की कैसे परेशान कर सकती है। देखिए यहां पर उम्र इशू नहीं है, उम्र इशू है सियासत। 21 साल की लड़की ट्वीट करे तो देश के लिए अगर कोई सबूत के साथ हो तो क्यों किया गया? और 80 साल से अधिक की लता मंगेशकर, वो अगर केवल ट्वीट कर दे देश के पक्ष में तो जांच का विषय है। सचिन तेंदुलकर, जिनको यही लोग भारत रत्न दिए थे, नियम बदलकर खेल के लिए भारत रत्न नहीं दिया जाता। सबसे बड़ा खेल के लिए सम्मान था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। पहले तो राजीव गांधी की बेइज्जती कर दी कि भाई तू आपके नाम का पुरस्कार छोटा हो गया, फिर नियम बदले, सचिन तेंदुलकर को दिया। अब सचिन तेंदुलकर एक ट्वीट करने के बाद इनके लिए संदिग्ध हो गए, उनकी जांच होनी चाहिए। मान्यवर, अभी आपने सीडेशन बोला, यानी देशद्रोह। मैं हिंदी के दर्शकों के लिए कह रहा हूं, इस देशद्रोह के लिए कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में लिखा था कि हम देशद्रोह का कानून समाप्त कर देंगे। पर आपको पता है 2019 के चुनाव में लिखने के बाद 2019 से सबसे पहले देशद्रोह किसके खिलाफ लगा? गौर से सुनिएगा रोहन जी, भाजपा के लोगों के खिलाफ नहीं, कांग्रेस ने राजस्थान में अपने विधायकों और मंत्रियों के खिलाफ देशद्रोह का कानून लगाया। गजब है जब अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर भाषण देने वाले। अब मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं, जब ये लोग ये बात करते हैं तो ये बताइए, स्वर्गीय राजीव गांधी अपने जमाने में एंटी डिफेमेशन बिल लाए थे कि नहीं? मैं भी इंदिरा जी की बात नहीं कर रहा हूं। राजीव गांधी जी पोस्ट एंड टेलीग्राफ एक्ट लाए थे कि नहीं, कि सबकी चिट्ठियां खोल के पढ़ी जा सकेंगी? वो तो धन्यवाद ज्ञानी जैन सिंह का, जिन्होंने उस पर साइन नहीं किए और वो आकर फंस गया। और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता करने वालों से मैं विनम्रता से पूछता हूं, बुरा मत मानिएगा, आपको चाहे जो लगे, ये नाथूराम गोडसे की किताब क्यों बैन रखी थी आपने? काहे बैन रखी थी? आपको लगता था ना देश में गड़बड़ हो सकता है, लगता था ना, और 30 साल तक आपने प्रतिबंध रखा। तो अगर कोई चीज आपको लगता है देश के साथ, तो आप लोग खड़े हैं, आप बोलिए गोडसे मुर्दाबाद। आप बताइए आप खड़े हैं कि नहीं? आप अपनी गोडसे मुर्दाबाद बोलिए ना, करते हैं कि नहीं? बोलिए गोडसे मुर्दाबाद बोलिए ना एक बार, बोलिए एक बार गोडसे मुर्दाबाद, बोलिए गोडसे मुर्दाबाद। मुझे लगता है बोलिए गोडसे मुर्दाबाद। अरे भैया सुनिए ना, सुधांशु जी आप तो बड़े लर्नेड आदमी है, क्यों डर लग रहा है? बोलिए गोडसे मुर्दाबाद। हाँ बोलता हूँ, नहीं बोल पा रहे, बोलिए एक बार बोल दीजिए। आपके में मैंने कोई डिस्टर्ब नहीं किया, मैं बोलता हूँ, गोडसे मुर्दाबाद बोल दीजिए। अरे बात सुनिए ना, मैं बिल्कुल बोलता हूँ। वंदे मातरम। अरे बोलिए, अब देखिए बीच में डिस्टर्ब करने लगे। खुद तो अभी भाषण दिए थे कि डिस्टर्ब मत करिएगा हमको, अरे बोलिए ना, और खुद देख के बीच में बोलने लगे। जरा बौखला रहे हैं आप, और कैसे ये लोग रिएक्ट करने लगते हैं? मुझसे पूछा तो मैं बोल रहा हूं, बोलिए गोडसे मुर्दाबाद, को क्यों 2 साल जेल बोलिए में वंदे मातरम। मजरू सुल्तानपुरी को क्यों जेल में रखा था नेहरू जी के जमाने में? चले गए, क्यों बिखर गए, क्यों बिखर गए, क्यों बिखर गए, क्यों नहीं बोल पाए? आई थिंक आज गांधी जी बोलने में आपके पास दिए होते हैं। रोहन जी, ना ये बहस किसी को बिखारने के लिए, ना कोई बिखर रहा है। मुझे लगता है सब अपने अपने तर्कों को रखे और तर्कों से अपनी बात को सपोर्ट करें तो बेहतर है। अभी रुकिए, मैं दिखाता हूं कौन बिखर रहा है। महात्मा गांधी एक व्यक्ति नहीं थे, हाड़ मांस के बने हुए आदमी नहीं थे, वो एक विचार और वैचारिक अधिष्ठान थे। महात्मा गांधी का विचार और वैचारिक अधिष्ठान कौन था? राम राज्य,
महात्मा गांधी का नित्य का भजन था रघुपत राघव राजा राम, उनका अंतिम कविता हे राम जो उनकी समाधि पे लिखा। जिस दिन आपने लिख के दिया अदालत में कि राम थे ही नहीं, उस दिन आपने महात्मा गांधी के आत्मा की हत्या की, शरीर की हत्या बोलिए गोड से मुर्दाबाद करने को तैयार है। बोलिए गोड से मुर्दाबाद, बोलिए गोड से मुर्दाबाद, बोलिए गोड से मुर्दाबाद। नहीं बोल पाएंगे आप, ये हकीकत पूरे देश ने देख ली। आपकी हकीकत देख ली पूरे देश ने। बोलिए गोड से मुर्दाबाद, बोलने को तैयार, बोलिए गोड से मुर्दाबाद। परिवार अरे बोलिए ना, मैं बोलूंगा गोड से मुर्दाबाद बोलिए, बोलिए बोलिए बोलिए। मार पाएंगे आप? अरे हे राम उनकी समाधि पे लिखा है, इन्होंने उनकी समाधि को झूठा कर दिया। ठीक है सुधांशु जी, इन्होंने उनके राजनीतिक दर्शन को झूठा कर दिया, उनके भजन को झूठा कर दिया, आत्मा की हत्या कर दी और मुर्दाबाद बोलने को। ठीक है सुधांशु जी, आपने अपनी बात को रखा। रोहन जी मैं आपके पास वापस आऊंगा। तस्लीम रहमानी का मैं रुख करता हूं, काफी देर से इंतजार करें। तस्लीम रहमानी, अब आप मुझे बताइए, आप तो कह रहे थे कि जिन्होंने हिंसा करी 26 जनवरी की उनको गिरफ्तार होना चाहिए। दीप सिद्धू गिरफ्तार हो गया, ये ग्रेटा थनबर्ग के साथ, मियां खलीफा के साथ हमारा क्या लेना देना है? लेकिन जो इनकी टूल किट बना रहे थे, जो इनकी टूल किट को एडिट कर रहे थे, जो कह रहे थे ट्वीट को अब करिए, अब डिलीट करिए, जब उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है तो फिर इतनी परेशानी भी क्यों है? तो लब आप आजाद करने की बात करें, लब तो आजाद है, आपको तो नहीं कोई पकड़ा, आपके लब तो आजाद ही है। आप अपना विलाप डेली शुरू कर देते हैं शाम से और रात को 10 बजे तक करते हैं। पहली बात तो ये कि भाजपा और संघ परिवार के सिवा पूरा देश आज दिशा वर्मा के साथ खड़ा है। पूरा देश यानी क्या? ना पूरा देश क्या? ये ट्विटर आपको पूरा देश दिख रहा है? पूरा देश ये ट्विटर है, ये ट्विटर पे आपको ये चंद लोग पूरा देश दिख रहा है। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है? नहीं कौन सी पॉलिटिकल पार्टी की ग्रुप है? कौन सा देखिए सोशल ग्रुप है? एक तो पूरा देश पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। पूरा देश में वो लोग भी आते हैं जो लता मंगेशकर से प्यार करते हैं। पूरे देश में वो लोग भी आते हैं जो सचिन तेंदुलकर को मानते हैं। पूरे देश में वो लोग भी आते हैं जो कैप्टन विक्रम बत्रा के साथ खड़े हैं। पूरे देश में कैप्टन सौरभ कालिया के साथ जो लोग खड़े हैं वो भी आते हैं। पूरा देश कन्हैया कुमार के साथ नहीं खड़ा। आज वोटिंग करा की थी, देख लीजिए, वो कन्हैया कुमार के लोग पक्ष में खड़े हैं, ये सचिन तेंदुलकर के पक्ष में खड़े हैं, विक्रम बत्रा के पक्ष में खड़े हैं, ये इस लड़की के पक्ष में खड़े हैं। तो एक ही सेंटेंस बोला है। मैंने तो आप अपनी बात को रखिए, लेकिन आप 5 सेंटेंस बोलिए। तस्लीम रहमानी जी, आपने पूरा देश नाप दिया, आपने अपने एक सेंटेंस में पूरा देश नाप दिया। आपने पूरे देश की परिभाषा क्या है? पूरे देश की परिभाषा क्या है? ना संघ परिवार पूरा देश है, ना भाजपा पूरा देश है। एक छोटा सा पार्ट है भाजपा, एक छोटा सा पार्ट है भाजपा। आपकी बात को मैं सेकंड करता हूं, बीजेपी छोटा सा पार्ट है कि ये देशद्रोही है। अगर भाजपा ये कहे कि देशद्रोही है और बाकी सारा देश ये कहे कि देशद्रोही नहीं है, तो क्या आप देश की बात मानेंगे, भाजपा की बात मानेंगे? मैं दिल्ली पुलिस की बात मानूंगा। आज जितने लोग मैं दिल्ली पुलिस की बात मानूंगा। मेरे प्रधानमंत्री मैं दिल्ली पुलिस की बात मानूंगा। से बोल देते हैं, मैं कानून की बात मानूंगा। जीवी है, मैं संविधान की बात मानूंगा। तमाम लोग जो आज आंदोलन करना चाहते हैं उनको आंदोलन जीवी करके आप मार्जिनलाइज कर देना चाहते हैं। आप देश के डेमोक्रेटिक सेटअप को बंद कर देना चाहते हैं। मुझे बताइए 26 मैं बोलना चाहती हूं दिशा वर्मा के, अरे रो मत पड़ेगा रहमानी साहब, इतना मत आहत होइए। एक सेकंड सुब्रास्टा, आपको रुकना पड़ेगा। मुझे लग रहा है तस्लीम रहमानी आज रो पड़ेंगे कार्यक्रम में। आप है, इट गेटिंग वेरी इमोशनल। रहमानी साहब, ओहो बड़ा आपके साथ तो बड़ा गलत हो रहा है रहमानी साहब। आप बिल्कुल रहमानी जी, तो सरकार बिल्कुल रहमानी साहब, आपके साथ तो सबसे गलत हो रहा है। एक सेकंड, तो सरकार है रहमानी साहब, सरकार है, बिल्कुल खौफ में सरकार है, बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा सुनिए सर, सुनिए मेरी बात, डेमोक्रेसी इसकी वजह से सरकार। अच्छा एक सेकंड रहमानी साहब, बिल्कुल आप तो इतना भावुक हो रहे हैं, इतना इमोशनल हो रहे हैं कि आप कह रहे खौफ में सरकार आ गई है। और आपको तो मैं अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी मानता हूं। मैं रहमानी साहब आपसे 40 सेकंड में एक बात, एक से डर लगता है भाई साहब को, सरकार से डर लगता है। हाँ आपको डर लग रहा है, डर लग रहा है, इतना कुछ बोल रहे हैं आप। ठीक है, अब मुझे आवाम के सामने नहीं आते हैं रैली में, जल्दी से पैराशूट से उतरते हैं, रैली में तकरीर करते हैं, पीछे से निकल जाते हैं। आवाम को फेस नहीं कर रहे, मीडिया को फेस नहीं कर रहे। और आवाम जब खुद से सड़कों पर आके बैठती है तो आप पानी की बौछारें डालते हैं, वायर लगाते हैं, उसके बाद आप अरेस्ट करना। ठीक है, ओके सुब्रास्टा रहमानी साहब, आप हो गया, आपने काफी देर बोला। रहमानी साहब मेरा निवेदन स्वीकार करिए ना सर, प्लीज बोलिए सुब्रास्टा जी। मैं रहमानी जी से 2-3 सवाल पूछना चाहती हूँ, और ये मैं जो इशू डिस्कस हो रहा है मैं सिर्फ उसी पे फोकस करके बात पूछना चाहती हूँ। दिशा रवि ने टूलकिट में जिस तरीके, बराए करम अमीश के मुंह में जबान मत डालिए। ये अमीश का काम है सवाल पूछने का, अमीश को पूछने दीजिए।
आप अमीश के सवाल तस्लीम रहमानी जी, आप नेता हैं, इसलिए आप नेता हैं, आपसे सवाल ना पूछे देश की जनता, आपसे देश की जनता सवाल ना पूछे। अरे हमारे प्रधानमंत्री जी सवाल तो पूछे जाएंगे कि प्रधानमंत्री सवालों का मैं तो एक अदना विश्लेषक हूं, मैं तो एक अदना विश्लेषक हूं रहमानी जी, इतना डर क्यों रहे हैं, इतना डर क्यों रहे हैं? 32 साल की युवती के सवाल से इतना तेज तीखी मिर्च क्यों लग गई? सवालात के अभी तो पूछा भी नहीं है, संदर्भ डाला है। हमारे तो देश के सबसे बड़े नेता रहमानी जी का या तो फीडर डाउन कीजिए, आमिर जी तो ऐसे बात नहीं हो पाएगी। ये तो एजेंडा ही है, ये तो अभी आप रो रहे थे, अभी आप हंस रहे हैं, बात ना हो सके। अब सुभराष्ट्रा 21 साल की लड़की तो नहीं है, लेकिन वो भी लड़की है, उनको भी तो अपनी बात को बोलने की आजादी होनी चाहिए रहमानी साहब। अभी तो आप विलाप कर रहे थे, रो रहे थे। 2-3 चीजें अच्छा शायद रहमानी जी, ऑडियो डाउन करना पड़ेगा मुझे अच्छा नहीं लगता ऑडियो डाउन करना। ऑडियो डाउन करिए, बोलिए सुभराष्ट्रा। नंबर 1, टूल किट की जहां तक बात है, मुझे नहीं लगता है कि टूल किट से किसी को सैद्धांतिक रूप से दिक्कत है। दिक्कत टूल किट के कंटेंट से है। टूल किट में साफ साफ लिखा गया कि भारत के योग और चाय की छवि को खराब करने की एक मुहिम छेड़ी जानी चाहिए। दिशा रवि वो लड़की है, 21 वर्षीय वो लड़की है जिसके पास वोटिंग का अधिकार है, राजनीतिक पार्टियों को चुनने का अधिकार है, और उसने उस टूल किट का समर्थन किया। सिर्फ समर्थन ही नहीं किया, मोबिलाइज किया लोगों को उस मुहिम के साथ जुड़ने के लिए। टूल किट में दूसरी बात लिखी हुई थी, भारत की जो छवि है किसानों को लेकर के, जो एक आंदोलन कोट अनकोट आंदोलन शुरू हुआ है देश में, उसको लेकर के देश विदेश के एम्बेसीज का घेराव किया जाए। अगर ये बात दिशा रवि स्वयं लिख रही होती तो शायद समस्या ना होती, लेकिन ये बात ग्रेटा थनबर्ग ने लिखी और दिशा रवि ने उसका अनुमोदन किया। समस्या इससे है। और मैं तीसरी बात कहना चाहती हूं, ये जितने लोग आज दिशा रवि के सामने खड़े हैं, वो सामने आकर के देश की जनता के सामने ये कह दें कि भारत की एम्बेसी का ग्रेटा थनबर्ग के आह्वान पे घेराव करना सही है। तस्लीम रहमानी, मैं इसका अनुमोदन करता हूं। अगर ये तस्लीम रहमानी जी कह दें तो फिर बात आगे हो सकती है। आमिश जी, मुद्दे को जानबूझकर भटकाया जा रहा है। मुद्दा यहां पर दिशा रवि के डिसेंट का नहीं है, दिशा रवि का जो सरकार के प्रति विरोध है उसका मुद्दा नहीं है। मुद्दा है कि वो देश विरोधी ताकतों के साथ जाकर खड़ी हुई। पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन एक खालिस्तानी फाउंडेशन है। उस खालिस्तानी फाउंडेशन के साथ दिशा रवि की जूम कॉल की स्ट्रेटेजिक मीटिंग होती है। उस मीटिंग के बाद बकायदा एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का प्रपत्र तैयार किया जाता है, बताया जाता है स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से 26 मोह धालीवाल जी सिलसिलेवार तरीके से बताया जाता है 26 जनवरी के दिन कौन कौन से मुहिम देश में छेड़नी और उसके बाद किस तरीके से देश की आंतरिक व्यवस्था को डिस्टेबलाइज करना है। समस्या इस चीज ठीक है अब आपने बोला मैडम आपने बोला, अब आपको ऑडियो डाउन कर रहा हूं मैं। ओके, देखिए 26 नवंबर से जब किसान आए थे तब मैं दे रहा हूं, जब 26 नवंबर को जब खट्टर जी ने, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि खालिस्तानी है, उसके बाद से विदेशों में कई एम्बेसियों का उस वक्त घेराव हो चुका था। वहां के सिख ब्रादरान ने उसका घेराव किया था, उसमें कुछ खालिस्तानी भी थे। और ये जो मिस्टर धालीवाल, ये जो खालिस्तानी है, ये पोएटिक संस्था है, इससे कोई अगर दिशा रवि का उससे कोई ताल्लुक है तो यकीनन उसकी जांच होनी चाहिए। मैं उसका समर्थन करूंगा अगर वो ताल्लुक है, लेकिन ताल्लुक है। जूम मीटिंग करी इसने जूम मीटिंग करी, उसके साथ मोह धालीवाल के साथ संपर्क साधा, इन्होंने तय करा 26 जनवरी को हमें क्या करना है। जवाब तो सुनिए, जवाब देखिए, मैंने कहा आपने खुद बोला कि अगर ये इनका खालिस्तानी के साथ संपर्क होगा तो मैं इसका विरोध करूंगा। अरे मैंने संपर्क है, अब तो सुन लीजिए रहमानी साहब, संपर्क है, मैं कह तो रहा हूं। अरे सुनिए ना, संपर्क नहीं है, सुनिए पहले ना, इतना आप जज्बात में बताइए। रवि ने एक्सेप्ट किया कि मैंने टूल किट को एडिट किया था। देखिए देश छोटा नहीं है, देश में सारी दुनिया का मीडिया बैठा हुआ है। कश्मीर में जब एक मीडिया पर्सन को जाने की इजाजत नहीं थी, उस वक्त भी कश्मीर की रिपोर्टिंग बीबीसी करता था। आपको लगता है कि यहां पर कुछ भी होता रहेगा और सारी दुनिया खामोश बैठी रहेगी, सारी दुनिया का मीडिया खामोश होकर बैठा रहेगा? क्या चीज रिपोर्ट नहीं हुई मीडिया में और सोशल मीडिया में? क्या अच्छा, मोह धालीवाल कौन है? अच्छा एक सेकंड रहमानी साहब, एक सेकंड रहमानी साहब, आपने बहुत बड़ी बात को बोला, आपने बड़ी बात को बोला कि अगर इनका कोई मोह धालीवाल के साथ संपर्क है तो मैं भी इस बात को एंडोर्स नहीं करूंगा। आप भी मानते हैं ना कि मोह धालीवाल गलत है?
आप भी खुद मानते हैं ना, कोई भी मारेगा, जो भी राष्ट्रभक्त है, जो भी देशभक्त है, जो नहीं तर्क है, मैं तर्क की बात कर रहा हूं, दो भी देशभक्त है, कोई भी देशभक्त हो, वो देश तोड़ने वाली ताकतों के साथ कोई देश तो मो धालीवाल के साथ दिशा रवि, मो धालीवाल के साथ दिशा रवि जूम कॉल पे थी, इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए? हाफिज सईद के साथ जूम कॉल पे अगर आप रहोगे तो आपको देश विरोधी माना जाएगा ना, आपको देश से प्रेम करने वाला थोड़ी माना जाएगा। लेकिन बीजेपी के वो लोग, कमाल का लॉजिक है, बीजेपी के वो लोग जो निशान साहब को लेकर लाल किले पे खड़े होते हैं, उनके बारे में भी देश को बताया जाना चाहिए कि रूलिंग पार्टी से उनके संबंध क्या है, उस पर मुंह में दही क्यों जमी रहती है। अच्छा ठीक है, बीजेपी से मैं जवाब देता हूं, बीजेपी से मैं जवाब सुनवा लेता हूं। अब रेवानी साहब आपने बोल लिया, देखिए रोहन गुप्ता और सुधांशु अब काफी देर से नहीं आए, लेट देम कम इन आल्सो। रेवानी साहब ये अनफेयर है ना, आप बीच में बोल रहे हैं। फिर सुधांशु, आपके सामने अभी कुछ देर पहले रवानी साहब ने बोला लेकिन मो धालीवाल के साथ संपर्क है, तो देखिए फिर तो हम क्या बोल सकते हैं, और संपर्क तो है, जूम मीटिंग तो उसी के साथ हुई। आखिरकार क्या चक्कर है जब बोला जाता है किसानों के साथ कुछ ये जो आंदोलनकारी किसान हैं इनके साथ कुछ लोग आ गए जो हुड़दंग मचा रहे थे, उन हुड़दंगियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जब कार्रवाई का प्रयास शुरू होता है तब कहा जाता है कि हम इनको पूरी प्रोटेक्शन देंगे, फिर जब गिरफ्तारियां होती है तो फिर कहा जाता है हाय लब आजाद होने चाहिए। 450 पुलिस वालों की कोई नहीं सुध लेगा। पूरी घटना के दो पहलू हैं जिसपे मुझे लगता है डिस्कशन हो। एक और आए कि जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हुई, एक 21 साल की उम्र, तो मैं कहना चाहता हूं जब नवाजाद वाला ट्वीट राहुल गांधी जी ने किया, मुझे ऐसा लगा शायद वो अपने खानदान की कोई ऑटोबायोग्राफी लिख रहे हो। दूसरी बात, मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि अगर टूल किट में यह बात साफ साफ सामने आ रही है, जैसा अभी शुभ रास्ता ने भी बताया कि वो मोहन धालीवाल से संपर्क में, और इतना ही नहीं, ग्रेटा थनबर्ग के साथ चैट में जो डिलीट कर दिया गया है उसमें यह भी बात आ रही कि अगर मैंने ये किया तो मुझ पे यूएपीए लगना पक्का है, यानी कोई अनजाने में हुआ काम नहीं है। अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज एक्ट लगना पक्का है, यह भी कह रहे, फिर भी वो कह रहे हैं कि हाँ करना है। और उसी चैट में, टूल किट में जो मोहन धालीवाल और इन लोगों से प्रसारित है उसमें क्या लिखा है? उद्देश्य 3 कानून वापस करना नहीं है, ये तो शुरुआत होगी। लेकिन सुधांशु, आप ये भी बात को समझिए कि ऐसा बहुत कम होता है कि पूरी की पूरी गांधी फैमिली, गांधी फैमिली एक चीज। नहीं, मेरे को 10 सेकंड दीजिए, एक सवाल है मेरा और मुझे लगता है आपको सवाल का जवाब देना चाहिए। एक सेकंड सुधांशु जी, मेरा सवाल सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, तीनों ने इस बात को लेकर कहा है। रॉबर्ट वाड्रा ने तो बोला कि मेरी खुद की बेटी है, मुझे लगा कि इस 21 साल की लड़की ने देखा कि किसानों के साथ गलत हो रहा है। मतलब रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी तीनों इसके समर्थन में आए। ऐसा कम सामान्य तौर पे होता है कि पूरा गांधी परिवार या गांधी वाड्रा परिवार एक विषय के ऊपर बोले। कि आपको नहीं लगता कि वो इसको पॉलिटिकली इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं? 10 सेकंड में जवाब। बात कही कि 21 साल की लड़की, अब मैं आपसे पूछना चाहूं अमीश जी, ये वोटिंग एज 21 से 18 किसने की थी? राजीव गांधी ने की थी ना। और क्या कहा था? क्या भारत विकसित हो गया है, अब 18 साल के बच्चों को भी वो समझ आ गई है, उन्हें सरकार चुनने का अधिकार होना चाहिए। अरे भैया, आपके पिताजी ने की थी, ताली बजाए थे और कहते हैं 21वीं सदी में यही लेकर जाएंगे। अरे भैया, कितनी बेइज्जती अपनी कराएंगे। आज आपने कह दिया कि राजीव गांधी का वो निर्णय गलत था, 21 साल की जो लड़की या लड़का है उसको समझ नहीं होती है, तो आपने 18 से 21 वालों की ऐसी तैसी कर दी। दूसरा वाक्य, एक वाक्य और कह दूं, ग्रेटा थनबर्ग का समर्थन अभी अधीर रंजन चौधरी कर रहे हैं, जिसने कहा है बिगेस्ट फार्मर मूवमेंट इन द हिस्ट्री। अब आपने एक सिरे से कितों की इज्जत उतारी। मतलब आपने ये कहा कि महेंद्र सिंह टिकैत, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का आंदोलन छोटा था, सरदार प्रकाश सिंह बादल के आंदोलन छोटे थे, चौधरी चरण सिंह के आंदोलन छोटे थे, शरद जोशी के आंदोलन छोटे थे, और तो महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह छोटा था, सरदार पारडोली सरदार पटेल का आंदोलन छोटा था, शहीद भगत सिंह के बड़े भाई सही है, ये तो सही है। कितनी नाक कटवाएंगे वो छोटे हो या बड़े, ये आंदोलन है, न सिर्फ किसानों का बल्कि इसमें क्या दो रहा है? मेरा निवेदन स्वीकार कीजिए। एक सेकंड, मैं रुक करता हूं रोहन जी का। रोहन जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? रोहन जी मिल रही है। रोहन जी, महत्वपूर्ण यह है कि कांग्रेस पार्टी जब दिशा रवि के साथ, पूरी गांधी फैमिली, गांधी वाड्रा फैमिली जब दिशा रवि के साथ खड़ी होती है तो भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलता है। आप देखिए, एक तरफ पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट कर रही है, दूसरी तरफ पीएफआई सपोर्ट कर रहा है। क्या आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं
ये बैड टाइमिंग हो गई? देखिए अमीश भाई, पहली बात जो आप यहाँ पे टाइमिंग बैड टाइमिंग की बात कर रहे हैं, मुद्दा क्या है? मैंने मेरी बात की शुरुआत की, बात नियत की है। यहाँ पर अगर सरकार की नीयत साफ होती तो हमारे सामने अनुराग ठाकुर है, कपिल मिश्रा है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होती। इनके खिलाफ जो खड़ा होता है, बात 21 साल की लड़की की है, ये सब बातें ठीक है, पर जो भी आदमी इनके खिलाफ खड़ा होता है उनको ये लोग देशद्रोह का सर्टिफिकेट बांट देते हैं, सेडिशन में डाल देते हैं। अगर सरकार की नीयत में खोट नहीं होती तो ट्विटर के जो अकाउंट जो है उनको बंद करने का नहीं बोलता। ट्विटर के पॉलिसी इस हिसाब से ठीक है, अब ट्विटर भी देशद्रोही हो गया। सरकार की नीयत में खोट नहीं होती। एक ऐसा पत्रकार जिसने मुझे आपने अपना वो नाम नहीं लेने दिया, पुलवामा के नाम पे वो राजनीति करता है, उसको सेलिब्रेट करता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। सरकार की नीयत में अगर खोट नहीं होती तो किसानों को खालिस्तानी कहने वाली बात पे उनके ऊपर आक्षेप करके जो लोगों ने कहा, हरियाणा के भले सीएम हो, उनके ऊपर कार्रवाई होती। यहां पे बात है सरकार की नीयत की। आज जो मुद्दा आप नैरेटिव बना रहे हैं, जिसके सामने भी अगर किसी के खिलाफ गलत काम होगा तो कांग्रेस पार्टी खड़ी रहेगी। अगर नीयत साफ होती तो ये सवाल नहीं उठते। हर आदमी के कार्रवाई होती जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं। तो ये सवाल दिशा रवि ने सही काम किया, दिशा रवि ने सही काम किया। मो धालीवाल खालिस्तानी के साथ जूम मीटिंग करके, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं सर। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर तभी तो उसको पकड़ा है। मैंने क्या कहा? तो मो धालीवाल, ये बात आपने बोला बिल्कुल नहीं, तो जिसने जो आप कह रहे हैं मो धालीवाल के साथ संपर्क करना गलत था, और फिर उसको सही कैसे कह रहे हैं आप? अगर दिल्ली पुलिस की नियत में खोट नहीं होती तो दीप सिद्धू क्यों बाहर घूम रहा था? मुझे बताइए। कोर्ट में तथ्य रखे गए, कोर्ट ने अपने विवेक से उसको 5 दिन की रिमांड पे भेजा है। ये उनकी नियत में मो धालीवाल के साथ जूम मीटिंग करना सही था। और आपकी पंजाब में सरकार है, रोहन गुप्ता जिम्मेदारी से बोलिएगा, आप जिम्मेदारी से बोलेगा। पंजाब में आपकी सरकार है, मुझे बताइए क्यों उनके देश के आप, तो फिर आप जांच क्यों नहीं होने देना चाह रहे? क्यों देश को रोहन भाई बताइए, किसानों को मो धालीवाल खालिस्तानी के साथ संपर्क साधना सही था, उसके साथ 26 जनवरी से करने से पहले मीटिंग करना जायज है। गद्दार नहीं बोल पाए भाजपा के प्रवक्ता, ये हकीकत है, ये इनका राष्ट्रवाद है। भाजपा, इसमें भाजपा की बात नहीं है अभी। रोहन जी देखिए, नॉन स्टॉप आप बोलेंगे, मैं भी बोलूंगा, आवाज किसी की नहीं जाएगी। आपको ऑडियो में 10 सेकंड के लिए डाउन कर रहा हूं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मुझे उम्मीद है आप जिम्मेदार आदमी है और आप कांग्रेस के आईटी सेल के हेड भी हैं, आप जिम्मेदारी से सवाल का जवाब देंगे। मेरा राइट है आपसे सवाल पूछना, तो लेट मी आस्क अ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू यू सर। रोहन जी, आपने अभी खुद माना कि मो धालीवाल के साथ अगर कोई मिलता है, खालिस्तानी मो धालीवाल के साथ अगर कोई संपर्क साधता है तो वो गलत है। दिशा रवि ने ऐसा किया, तो दिशा रवि सही कैसे है, मैं जानना चाह रहा हूं, बताइए आप मुझे। कानून अपना काम कर रहा है, आप पहले बोल रहे थे कि कानून को अपना काम करने देना चाहिए, आप क्यों नहीं करने देना चाहते? आप बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। यहाँ पे कानून कहाँ पे है? आज जो दिल्ली पुलिस जो एक्टिविटी कर रही, कानून कहाँ है? कानून तो बीजेपी के दफ्तर से चल रहा है। अब मैं आपको यही बोलना चाह रहा हूं, अगर कानून चलता तो दीप सिद्धू इतने दिन तक बाहर नहीं घूमता। आप बीच में बोल रहे हैं। आप दूसरा, अगर कानून सही होता तो कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर के बयानों पे, जहां पे दिल्ली में दंगे भर के उसको एक्शन लेके देश की जनता को विश्वास दिलाते कि नहीं दिल्ली पुलिस पे भरोसा किया जा सकता। तो कानून सही कैसे होगा? दिशा रवि को कानून छोड़ देगा तो कानून सही हो जाएगा? मैं जानना चाह रहा हूं। सही छोड़ने की बात नहीं तो है। फिर क्या मतलब है? सबके सामने आप सिलेक्टिव एक्शन मत लीजिए। अच्छा, अगर आप पे रिलायबिलिटी तब आएगी तब आप जो भी किसान देश के खिलाफ है। दीप सिद्धू का नाम आप ही उठा रहे थे, मेरे कार्यक्रम में बोला दीप सिद्धू कब गिरफ्तार होगा? दीप सिद्धू गिरफ्तार हो गया, वो तो बीजेपी एजेंट था। तो आप ही कह रहे थे ना दीप सिद्धू बीजेपी एजेंट है। कितने दिन हो गए गिरफ्तार हो गया ना? कितने दिन हुए आप बताइए? कितने दिन हुए? 5 दिन। कितने दिन हुए? 5 दिन। नहीं, ऐसा नहीं होता है। किसान को खालिस्तान नहीं होता है, उसको भी गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था। सीएम ने क्या ठीक है, आपने अपनी बात को रखा। क्या हुआ किसान को खालिस्तान? ठीक है, सुधांशु जी को आने दीजिए चर्चा के अंदर। सुधांशु जी को चर्चा में आने दीजिए। सुधांशु जी 15 सेकंड में जवाब, फिर मैं एक बड़ी एक्सप्लोसिव बाइट प्ले करने वाला हूं, बड़ी खबर एक बताने वाला हूं। 15 सेकंड सुधांशु जी, 15 सेकंड रिप्लाई। कानून ऐसा नहीं होता। मैं भी कहता हूं, आप कहिए कि महात्मा गांधी रेमानी जी आपका ऑडियो डाउन है। राम लिखने वाले गांधी परिवार गद्दार है, मैं बोलने को तैयार हूं। बोल दो आत्मा की हत्या करने वाले विषय के ऊपर। देखिए यहाँ पर कोई विषय ये नहीं। अरे भाई मैं तो कह रहा हूँ आत्मा का हत्यारा बड़ा होता है। गांधी एक शरीर नहीं था, बोलिए वो पूरा विचार था। विचार का हत्यारा सामने। अरे बोलिए ना, से गद्दार है, बोलिए। मुझे लगता नहीं है विषय, क्यों नहीं बोल पा रहे? मैं ऑडियो डाउन कर रहा हूं। सुधांशु को स्क्रीन पे आने दीजिए। ये दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर। आप बोले रोहन जी, आप 1.5 मिनट से ज्यादा बोले, आपके बीच में सुधांशु नहीं बोले। सुधांशु जी, मेरा पॉइंट सवाल आपसे है। रोहन गुप्ता ने एक सवाल उठाया, कानून को लेकर एक सवाल उठाया, उसका जवाब 15 सेकंड। सुधांशु जी, ये जो बात कहते हैं ये पत्रकार की, तो भाई ये भूल गए राडिया टेप पे तो पत्रकार लोग ये तय कर रहे थे कि मंत्रिमंडल में कौन सा विभाग किसके पास होगा। जब मतलब जब ये बोलना शुरू करते एकदम भूल जाते।
जिसे कहते हैं हिंदी की एक कहावत है ना, सूप बोले तो बोले और चलनी भी बोले जिसमें 100 छेद। और मैं इसमें एक और बात कहना चाहता हूं, एक ही वाक्य में अमित जी, इसमें कोई इशू नहीं है, ना दिशा रवि से कोई इनका वो नहीं है बड़ी लगाव। इन्हें अपनी अपनी पोजीशन देखनी है, क्योंकि अगर 50 साल के आदमी को युवा साबित करना है, जिस उम्र में नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ जी यूपी और गुजरात के सीएम बन चुके थे, अटल जी अडवाणी जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके थे, तो 21 साल वाले को तो बच्चा कहना ही पड़ेगा। क्या करे बेचारे, उसके लिए भले ही ठीक है वो विषय, ठीक है सुधांशु जी उतरवानी पड़े, तो ठीक है मैं 50 साल का युवा है। रोहन गुप्ता को आने दीजिए चर्चा के अंदर। रोहन गुप्ता एक मैं आपको एक आप ही के नेता की वाणी सुनवाता हूं। इस बार कांग्रेस हारी है तो हमारा अस्तित्व भी खत्म हो चुका था, लेकिन ये आंदोलन जो हमें मिला है ये 26 तारीख को खत्म हो चुका था, लेकिन किसी ना किसी तरह किसान इरादे थे, मजबूत थे, ये दोबारा खड़ा हुआ और इसको अब हमने चलाना है। हर साथी की जितनी हिम्मत हो, चाहे वो पैसे दे सके, सब्जियां दे सके, दान कर सकते हैं, शराब भी दान कर सकते हैं। ये कौन सा आंदोलन है जहां पे शराब भी अब दान करवा रहे हैं? विद्या रानी कांग्रेस की नेता हरियाणा में ये कह रही है। अब आप मुझे बताइए, आपको मैं बाइट सुनवा भी देता हूं, बाइट प्ले करिए प्लीज। इस बार जब हम हारे हैं तो हमारा अस्तित्व खत्म ही हो चुका था, लेकिन ये आंदोलन हमें जो मिला है ना, ये 26 तारीख को खत्म हो चुका था, लेकिन किसी ना किसी तरह, क्योंकि किसान के इरादे मजबूत थे, ये दोबारा से खड़ा हुआ कि इसको अब हमने चलाना है। तो ये मैं तो यही कहूंगी कि हर साथी की जितनी भी हिम्मत है, चाहे वो पैसे रुपए से दान कर सकता है, सब्जियों से दान कर सकता है, घी का दान कर सकता है, जैसे शराब का भी कर सकते हैं। तो शराब का दान करके आंदोलन हो रहा है। रोहन जी। अमीश भाई, मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा। देखिए, आप भी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपने एक दिन पहले हरियाणा के एक मंत्री ने एक बाइट दी थी जहां पे किसानों के लिए कहा गया कि जो मरे हैं वो तो मरने ही वाले थे, घर पे भी मरते। बिल्कुल, वो भी चलाई है कि अगर आपने वो बाइट भी दिखाई होती, बिल्कुल चलाई। सुनिए मैं आपको वही बोल रहा हूं, अगर आपने वो बाइट दिखाई चलाई थी 2 दिन लगातार, किसी भी प्रकार की इस प्रकार, जो मैं आपको वही बोल रहा हूं कि ये जो बयान है किसी भी पार्टी की तरफ से, मुझे नहीं लगता है कि हमको उसके ऊपर डिस्कशन, क्योंकि पूरी डिबेट उस पे ऊपर चली जाएगी। मुद्दा यहाँ पे जो मैंने नहीं, पर मैं जानना चाह रहा हूं कि सही बयान है, गलत बयान है। कि मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात, इस नेता को बर्खास्त कर देना चाहिए जो शराब का दान मंगवा रही है वहां पर। देखिए, किसी भी, देखिए हम लोग ऐसी पार्टी नहीं है कि जहां पे मंत्री के बोलने के बाद भी आज तक कार्रवाई नहीं की। प्रधानमंत्री जी ने आज तक मंत्री की पोस्ट पे बैठे हुए हैं। आप तो बर्खास्त की बात कर रहे हैं, मंत्री ने बर्खास्त करवाया आपने, हरियाणा के मंत्री। वहां तो सीएम ने कहा कि खालिस्तानी है फार्मर, तो हम उस पर नहीं जाते हैं। मुद्दा यहां पे क्या है, देखिए यहाँ पे जब राष्ट्रवाद की हम जब बात करते हैं, मैंने एक सुधांशु जी से एक बहुत सिंपल सवाल पूछा। इतनी छोटी सी इसके गोडसे देशद्रोही है, आज राष्ट्रपिता की हत्यारे को देशद्रोही बोलने में जिन लोगों को तकलीफ, अब ये डिबेट का विषय है, गोडसे देशद्रोही है, यही चीज इनकी हकीकत है। ठीक है, ओके। आप विद्या रानी पर कुछ नहीं कहना चाहते तो आज की कहानी है गोडसे पे कहना चाहते हैं। दुनिया जानती है गोडसे ने महात्मा गांधी का कत्ल किया, वो देशद्रोही है, उसको कौन मानेगा? पार्टी नहीं है, उसे देशप्रेमी कौन मानेगा? क्यों? लेकिन आप तो मोह धालीवाल के साथ खड़े हो रहे हैं। सुधांशु जी जवाब। विद्या रानी कांग्रेस की नेता पर आपका क्या कहना है? रुकिए, दैनिक सुभाषिता। मैं तो बोल रहा हूं, नहीं बोलना चाहिए। एक सेकंड, ऑडियो डाउन। सुधांशु जी बोलिए, आप 40 सेकंड बोलिए। सुधांशु जी 30 सेकंड। देखिए, मैं पुनः रिपीट कर देता हूं, गांधी की आत्मा के हत्यारे को कह दीजिए गद्दार, मैं भी कहने को तैयार हूं। राष्ट्रपिता एक अधिष्ठान है, एक व्यक्ति नहीं है, ठीक है? अधिष्ठान के हत्यारे को कहिए। अब मैं इस पे आता हूं। देखिए, अभी जो ये बात पूरी बोल रहे थे, इसमें एक बात बहुत साफ झलक रही है। जो कांग्रेस पार्टी है वो इस विषय को लेकर जो कह रही है कि दिशा रवि जो है वो एक लड़की है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपने कहा ये विद्या रानी की बाइट, आप विद्या रानी की बाइट पर आप क्या कहते हैं? सरकार का, एक मिनट, इशरत जहां कोई नहीं कि सरकार का आईबी चीफ आतंकवादी कह रहा था और इनके नेता बेटी कह रहे थे। कार्रवाई की आपने, आप ही की सरकार कहती थी 26/11 हाफिज सईद ने कराया और आपके नेता कहते थे आरएसएस ने करवाया। कार्रवाई की आपने। आपकी सरकार जाकिर नायक के चैनल पर प्रतिबंध लगाती थी और आपका नेता कहता था जाकिर नायक शांति का मसीहा है। कार्रवाई की आपने। आपकी सरकार ने अफजल गुरु को फांसी पर लटकाया और अफजल हालात का मारा। अरे भाई साहब, आपकी सरकार कार्रवाई की आपने। आपने याकूब मेनन को फांसी पर चढ़ाया और आपके नेताओं ने कहा जुडिशल के लिए नेताओं पर कार्रवाई की। मैं कहना चाहता हूं, जिनको हाफिज में साहब, ओसामा में जी, जाकिर में शांति का मसीहा, अफजल में हालात का मारा, याकूब मेनन में जुडिशल किलिंग दिखती है, उसी को दिशा रवि में भटकी हुई लड़की दिखती है। कौन सी? ठीक है,
मेरे साथ सुब्राष्ट्रा भी हैं और रहमानी साहब भी हैं। सुब्राष्ट्रा, आप लगातार अपना हाथ खड़ा कर रही हैं। 10 सेकंड लेना चाहूंगा। जी बिल्कुल, आपको दूंगा मैं। राघव चड्ढा भी युवा है, वो कह रहे 56 इंच की छाती वाली सरकार, क्या हमारे देश की प्रभुता और अखंडता इतनी कमजोर है, वो किसी भी चीज से हिल जाएगी क्या? और ये विद्या रानी जो कांग्रेस की नेता है, इसकी बाइट तो आपने सुनी। सुब्राष्ट्रा जी। जी, ये जो भी प्रवक्ता, जिन भी पार्टी के प्रवक्ता ने ये बात अभी कही है कि किसी व्यक्ति से हिल जाएगी किसी की सत्ता या नहीं हिल जाएगी, उस व्यक्ति को मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि यही 21 साल के कसाब ने पूरे मुंबई को हिला दिया था। इसीलिए अब वो जिम्मेवारी वाले पोजीशन पर है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर है। क्या आप बोल रहे हैं, बोलने के पहले 10 बार सोच करके बोलें। ये देश की अखंडता की बात थी। 26 जनवरी को जो हुआ इस देश में, उस चीज को लेकर के भारत के हर एक पेट्रियोटिक नागरिक को, हर एक देश प्रेमी व्यक्ति को शर्मसार होना चाहिए। और अगर कोई शर्मसार नहीं हो रहा है तो उसकी नीयत में खोट है, ये भी कहने का मादा होना चाहिए। एक चीज मैं रोहन गुप्ता जी से पूछना चाहती हूँ। रोहन, अरे भाई कौन पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहा है? 2 मिनट तो शांति से बात करने दीजिए। ये क्या तरीका है? 26 जनवरी को बोल रही हूँ, बोलने तो दीजिए। वो बताइए। अरे बोलने दीजिए रहमानी साहब। आपने नहीं वहां पे जाकर के निशान साहब का झंडा लगाया था, आप क्यों परेशान हैं? अजीब तरीका है डिबेट और डिस्कशन का। ये तो सवाल मैं रोहन गुप्ता से पूछ रही हूं, रहमानी जी कूद रहे हैं बीच में। जिन जिन का दिल पसीज रहा है 21 वर्षीय दिशा के लिए, मैं पूछना चाहती हूं कि उनके सांसद तो हैं पार्लियामेंट के अंदर, ला रहे हैं सेडिशन लॉ को खत्म करने के लिए एक बिल, मैं समर्थन करूंगी, बाकी देश की बहुत सारी जनता समर्थन करेगी, लेकिन रीढ़ की हड्डी दिखाइए और जाकर के पारित कीजिए, करवाइए सदन में जाकर के। और मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को भी दिक्कत होगी जो सेडिशन लॉ है उसको अमेंड करने के लिए, लेकिन तभी जो तात्कालिक रूप से जो लॉ ऑफ द लैंड है उसके हिसाब से तो देश की जो सरकार है काम करना होगा ना भाई उसको। दिशा इनोसेंट है, वो कोर्ट में मामला जब जा रहा है वहां पे वो जीतेगी, सामने आ जाएगी, इनोसेंट है, बाकी लोगों की तरह रहेगी। लेकिन जब तक उसके ऊपर धाराएं लगी हैं, क्यों डिफेंड किया जा रहा है उसको? ठीक है। दूसरी चीज मैं पूछना चाहती हूँ, ये जो पूरा वाड्रा, नहीं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहती हूँ। जिस तरीके से वाड्रा खानदान बीच में कूदा है इस पूरे मामले में, मुझे तो लगता है कि किसान आंदोलन है उसे ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इनको पता चल गया कि फार्म बिल पे तो प्रोटेस्ट कर नहीं रहा कोई, किसानों के नाम पर कुछ और ही एजेंडा चलाया जा रहा है। जिस व्यक्ति के ऊपर चार्जेस लगे हैं कि उसने किसानों की जमीन हड़पी है, वो व्यक्ति आ जा करके दिशा के लिए रोए, गले से नीचे नहीं उतरती बात। जवाब रोहन गुप्ता। ठीक है, 30 सेकंड है मेरे पास। रोहन, अमीश भाई जी, किसानों के मुद्दे से ध्यान भटकाने की मजबूरी आज भाजपा की, और वही सब हो रहा है पूरे देश में। पहले उनको खालिस्तानी कहा, जो उनके साथ खड़ा रहा उनको कहा आंदोलन जीवी, नए नए नाम दिए गए। अरे वही प्रधानमंत्री जी को चेन्नई का स्टेडियम दिख गया, वही प्रधानमंत्री जी को अपने घर से थोड़ी दूर बैठे हुए किसान नहीं दिखे, 200 किसानों से ज्यादा की मृत्यु वही नहीं दिखी। और उनके मंत्री, शर्म आनी चाहिए इस पार्टी को कि उनके मंत्री। ठीक है, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, मैं ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। आप देख रहे हैं आर पार। आर पार, और अब वक्त है निष्कर्ष का। कई बार विरोध की राजनीति आपको उस मोड़ पर ले जाती है जहां पर आप मुड़ नहीं पाते। देश भी देख रहा है, समाज भी देख रहा है, और आप कहते हैं कि हम मो धालीवाल का विरोध करते हैं, खालिस्तानी मूवमेंट का विरोध करते हैं, लेकिन जब आप दिशा रवि के साथ खड़े होते हैं, जब आप ग्रेटा थर्नबर्ग के साथ खड़े होते हैं, तब आप चाहते हुए समर्थन करते हैं खालिस्तानियों का। मो धालीवाल किस विचारधारा से आते हैं, यह बात किसी से छुपी नहीं हुई है, और इस बात को सोच विचार कर जरूर करना चाहिए। फिलहाल आर पार में इतना ही। अगर किसी को आइडल ही मानना है तो सचिन तेंदुलकर को मानिए आइडल, लता दीदी को मानिए आइडल, भगत सिंह को मानिए आइडल, कैप्टन सौरभ कालिया को मानिए आइडल। दिशा रवि आइडल नहीं हो सकती। जय हिंद।